यमराज ने बताया कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि तमाम दान, धर्म और नेक कर्म करने के बावजूद भी वो दुखी रहते हैं। वहीं उनकी नजर में बुरी राह पर चलने वाले लालची, अधर्मी और पापी लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें, इस संदर्भ में एक कहानी बेहद प्रचलित है जो कुछ इस प्रकार है। दरअसल पूर्व काल में एक नगर में दो व्यक्ति रहा करते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जो कि काफी धार्मिक स्वभाव का था। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। दान धर्म के साथ ही यदि कोई भी भूखा प्यासा उसकी चौखट पर आ जाता तो वो उसे जलपान जरूर कराता। वहीं दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उसके विपरीत था। उसके जीवन में धर्म कर्म का कोई महत्व ही न था और न ही उसने अपने जीवन में कभी किसी की सहायता की थी। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, लेकिन दान धर्म के उद्देश्य से नहीं, बल्कि चोरी करने के लिए। वो अक्सर मंदिर में लोगों के जूते चप्पल के अलावा उनकी जेब काटा करता था। मित्रों, धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा और एक दिन नगर में बहुत तेजी से वर्षा हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी सेवक वहां नहीं था। भारी बरसात के कारण कोई श्रद्धालु भी वहां नहीं आया हुआ था। दूसरे व्यक्ति को मंदिर में चोरी करने का ये सुनहरा अवसर लगा और पुजारी से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन लपेट लिया। हालांकि उसी समय बदकिस्मती से वो धार्मिक व्यक्ति भी वहां मंदिर पहुंच गया, लेकिन पुजारी को लगा कि वो चोर है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे तमाम ग्रामवासी एकत्रित हो गए। सब ने उस भले व्यक्ति को काफी मारा और मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। वो बेचारा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, लेकिन दुर्भाग्य ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो जैसे ही रोड की तरफ मुड़ता है कि तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। अब अपनी किस्मत को दोष देते हुए वो व्यापारी लंगड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। तभी उसकी मुलाकात रास्ते में उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर में चोरी की थी। उस व्यक्ति की मुस्कुराहट देखकर दरबारी आग बबूला हो गया। उसे बेहद बुरा लगा और घर जाकर उसने भगवान की लगी सारी तस्वीरों को घर से बाहर फेंक दिया। वहीं रात्रि में जब व्यापारी सोने लगा तो उसके स्वप्न में ईश्वर प्रकट होते हैं और उनसे ये कहते हैं, पुत्र, आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ये तो कुछ भी नहीं था। तुम्हारे भाग्य में तो इससे भी बुरा लिखा हुआ था, लेकिन तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम अच्छे कर्म करते हो। ये सुनकर जब व्यापारी की नींद खुली तो उसने भगवान की फेंकी हुई सभी तस्वीरों को पुनः दीवार पर लगा दिया और पहले की तरह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन व्यापारी नगर में आए एक महान गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। उसी दौरान उसे वही शख्स मिला रास्ते में जिसने मंदिर में चोरी की थी। अब दोनों बोलते बतलाते साथ चलने लगे। थोड़ी देर बाद व्यापारी ने देखा कि वो व्यक्ति किसी वेश्या के घर की तरफ मुड़ गया। इधर व्यापारी बाबा जी के सत्संग में शामिल होने के लिए आगे की ओर निकल पड़ा। प्रवचन सुनने के बाद जब व्यापारी अपने घर आ रहा था तो उसके पैर में कील चुभ जाती है और उसका पूरा पैर लहूलुहान हो गया। तभी उसे मार्ग पर वो दूसरा व्यक्ति भी दिखाई दिया जो कि काफी खुश नजर आ रहा था और इस खुशी की वजह से उसके हाथों में मौजूद सोने के सिक्के थे। ये सिक्के उस वैश्या के घर से लौटते समय रास्ते में उसे मिले थे। ये सब सुनकर व्यापारी मायूस हो गया और ये सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तो दिन रात ईश्वर की सेवा में लगा रहता हूँ और अंत में मुझे ये सब मिलता है। वहीं वो पापी व्यक्ति इतने कुकर्म करने के बावजूद कितने सुखद जिंदगी जी रहा है। क्या यही विधि का विधान है या ये मेरे किसी कर्म का फल है? वेल दोस्तों, वहीं इसके कुछ सालों बाद जब दोनों की मृत्यु हो जाती है और जब दोनों यमराज की सभा में एक साथ पहुँचे तो व्यापारी उस पापी व्यक्ति को देखकर क्रोधित हो उठता है और वह यमराज से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, मैं तो हमेशा से अच्छे कर्म करता था। दान पुण्य से लेकर पूजा पाठ तक मैं हमेशा विश्वास करता था, फिर भी उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही क्यों मिला? वहीं आपके समक्ष खड़ा ये दुष्ट व्यक्ति जिसने पाप के सिवा शायद ही जीवन में कुछ किया हो, लेकिन फिर भी इसने अपनी जिंदगी सुख से गुजारी। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इसके जवाब में यमराज उस भले व्यापारी से कहते हैं कि पुत्र, ये तुम्हारी नादानी है। दरअसल जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी थी, लेकिन अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत मात्र एक चोट में बदल गई और तुम्हें जीवन दान मिल गया। वहीं इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में तो राजयोग लिखा था, मगर जीवन भर किए गए इसके कुकर्म और पापों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली तक सीमित रह गई। साथ ही यमराज ने व्यापारी से कहा, यदि पापी आदमी सुखी है तो वो अपने पाप के कारण सुखी नहीं है, बल्कि इसका कारण उसके पिछले जन्म का कोई पुण्य है, जिसके कारण वो अभी तक सुख पा रहा है। धीरे धीरे जब पापी अपने पुण्य को पाप के कर्मों द्वारा खत्म करता है तो आगे उसे कई तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ पापी मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो, भीतर से तो वो दुखी ही होता है, क्योंकि वो जानता है वो क्या कर रहा है और आगे चलकर उसे इसकी क्या सजा मिलने वाली है। इसके अलावा धार्मिक व्यक्ति अपने कर्म के चलते दुखी नहीं होता, बल्कि अपनी नासमझ के कारण दुखी है। इसीलिए उसे केवल कर्म करना चाहिए, न कि फल की चिंता। यमराज की बात सुनकर व्यापारी को समझ आया कि आखिर क्यों संसार में पापी व्यक्ति सुखी रहते हैं और धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति दुखी।
वैसे अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।